नेहा, बता दें कि आज 8 दिसंबर का दिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए एक बहुत ही खास दिन था, क्योंकि यहाँ पर अभी तक देखा जा रहा है कि मतगणना यहाँ पर मैनपुरी, खतौली और रामपुर के होने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से डिम्पल यादव को बढ़त देखने को मिली, कहीं 15,000 वोटों से ज्यादा जीतती नजर आई, तो कहीं पर टोटल अगर ऑल ओवर की बात करें तो यहाँ 38,000 वोटों से जीतती नजर आई है डिम्पल यादव। यहाँ तक कि करहल सीट पर भी यहाँ जीतती नजर आई। ये वही करहल सीट है जहाँ पर एक बार डिम्पल यादव हार गई थी तो उसके बाद राजनीति से दूरी बना ली थी। लेकिन आज जसवंत नगर, करहल सीट और भोगांव की अगर मैं बात करूं, किशनी की अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ रामपुर की अगर बात करूं, तीसरी तरफ अगर खतौली की बात करूं, तो कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई अभी तक नजर आ रही थी। और यही बढ़त देखते हुए यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता चुनाव आयोग पहुंच गए, इस डर से कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में धांधली करवा दी। बताओ भाई, ईवीएम में धांधली का नाम हमेशा किसका आता है? भाजपा का। अब यहाँ भाजपा उल्टी सपा पर इस चीज का आरोप लगा रही है। हालांकि सबको पता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सत्ता में कैसे आई थी भाजपा। लेकिन यहाँ पर जब हार यहाँ देखी गई तो हार को देखकर चुनाव आयोग के सामने, दफ्तर के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन करने की तैयारी हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ऋतिक इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस तरीके से जब मैनपुरी, रामपुर और खतौली में डिम्पल यादव की बढ़त को देखकर क्या यहाँ पर योगी के पसीने छूट गए हैं? क्या ये मान लेना चाहिए इसी वजह से चुनाव आयोग के दफ्तर पे यहाँ प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं कुछ नेता? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम। देखिए, जिस तरीके की तस्वीर मैं सामने देख रहा हूँ, पहले वो तस्वीरें हम लोगों को याद करनी चाहिए जो तस्वीरें चुनाव के वक्त थी, जो तस्वीरें मतदान डालने के पहले की आई। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई मैनपुरी के अंदर, आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन ने महिलाओं समुदायों के लोगों को रोका, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोका। आपने वो भी देखा होगा कि एक जगह जो है ईवीएम, जी हाँ, ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई। तो आप ये देखिए कि उस समय बीजेपी शांत रही, लेकिन आज जब पक्ष में, यानी कि सपा पार्टी के पक्ष में जब नतीजा पहुंच गया तो आज भाजपाई घबराने लगे हैं, भाजपाइयों का पसीना छूट गया। आपने कल की तस्वीर देखी होगी नेहा, जिस तरीके से एमसीडी का इलेक्शन का जो रिजल्ट आउट हुआ और जहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि हम मतगणना दोबारा करा लेंगे, हम चुनाव दोबारा करा लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं जनता को क्या हो गया। देखिए, उन्होंने जनता को गालियां दे दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता को गालियां दे सकती है, जनता को सुना सकती है, तो किसी भी हद तक जा सकती है। और जो नतीजा सामने आ रहा है, ये डिम्पल यादव की मेहनत है, ये अखिलेश यादव की मेहनत है। बिल्कुल, यहाँ पर ये डिम्पल यादव की मेहनत और ये अखिलेश यादव की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस दिन यहाँ पर 5 दिसंबर की बात करें, जिस दिन मैनपुरी का और रामपुर का यहाँ पर चुनाव हुआ था, उस दिन लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी खुद यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे ये देखने के लिए कि ईवीएम की मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। ऋतिक, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि एक ओमनी गाड़ी के अंदर 3 ईवीएम मशीन को पकड़ा गया और जब यहाँ पर ये पूछा गया कि ईवीएम मशीन यहाँ पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर एक बीजेपी के नेता बोलता है कि ये तो एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन है। आप ये बताइएगा, एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन है तो सरकारी, अगर एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन वो थी तो मैनपुरी में जब ईवीएम की बैटरी खत्म हुई तो उस एक्स्ट्रा ईवीएम को क्यों नहीं लगा गया? पहले सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग क्या सो रहा है? चुनाव आयोग पहले ही ये नतीजे पर पहुंच जाता है कि हमें कहाँ कितनी ईवीएम देनी है, पूरा जो शेड्यूल बन जाता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि ईवीएम चार्ज होनी चाहिए, ईवीएम खराब नहीं होनी चाहिए, ईवीएम के बटन साफ होना चाहिए, जो चुनाव चिन्ह है वो साफ दिखना चाहिए, चुनाव चिन्ह के साथ जो चुनाव लड़ रहा है उसका नाम साफ तौर पर सही दिखना चाहिए। देखिए, ये पहले से नियम बने हुए हैं और इस नियम के विरुद्ध अगर कोई ईवीएम मिलती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठते हैं और चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस समय चुप्पी नहीं तोड़ी जब बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, उस समय चुप्पी नहीं तोड़ी जब महिला समुदाय के लोगों को रोका गया, उस समय चुप्पी नहीं तोड़ी जब जनता को निर्मम मारा गया, जनता को डंडे से लाठीचार्ज कर दिया गया। तो नेहा, आप ये देख लीजिए, ये रग रोगन कर रहे हैं, ये लीपापोती कर रहे हैं, ये अपने आप को छुपाने का काम कर रहे हैं। जब नतीजा सामने आ जाता तो ये कांपने लगते हैं। यही बीजेपी का डर है और इसी डर ने आज बीजेपी को हरा दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर भी डिम्पल अखिलेश आगे निकल गए हैं और कितनी देखा जाए यहाँ पर करहल जैसी सीट पर भी डिम्पल यादव जीत गई है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, भारी मतों के साथ डिम्पल यादव की जीत ने ये ऐतिहासिक इतिहास में लिखने वाली ये तो बात हो गई है कि समाजवादी पार्टी
अभी तक ये देखा जा रहा था कि आजमगढ़ तो यहाँ निकल ही गया सपा के हाथ से, लेकिन रामपुर की उम्मीद भी थी कि निकल जाएगा, क्योंकि आजम खान के ऊपर हेट स्पीच मामले में या गिरफ्तारी को लेकर ये मान लिया गया था कि रामपुर भी गया सपा के हाथ से। लेकिन यहाँ तो रामपुर छोड़िए, खतौली भी अब सपा के खाते में आ गया है। तो देखिए ऋतिक, क्या यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि ईवीएम का सहारा लेकर भी भाजपा पछड़ गई है? देखिए, ईवीएम का सहारा लेने के बाद भाजपा इसलिए पछड़ गई है कि जो सवाल चुनाव आयोग पर उठते हैं, जो सवाल ईवीएम पर उठते हैं, और अब जब निष्पक्ष काम कर रहे हैं चुनाव आयोग, तो यहाँ पर बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारी कठपुतली हमारे बतौर क्यों नहीं नाच रही है, हमारी कठपुतली हमारे इशारे पर क्यों नहीं नाच रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब मैंने कहा था कि यहाँ पर मैनपुरी में कमल खिलेगा, केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि नहीं किया था नेहा मैम? केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, लेकिन मैनपुरी में कमल सूख गया है और साइकिल दौड़ रही है। तो अब यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं कि हमारी कठपुतली हमारे तौर पर काम क्यों नहीं कर रही है। और जब चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष हो गया, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी बौखलाने लगी है। और आने वाले समय में अगर आप देखना, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और जहां पर बीजेपी की हार होगी, अब बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने तो ये भी कह दिया ऋतिक कि दोबारा से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुए हैं। बताइए, जब झार का सामना यहाँ करना पड़ गया तो दोबारा से चुनाव, और अगर गलती से जीत जाते तो यहाँ पर उनको बड़ी खुशी होती। तो क्या ये राजनीति, कैसी राजनीति है ये? एक दूसरे के ऊपर पार्टी ईवीएम की धांधली को लेकर नजरें गड़ाए रखती है यहाँ पर, और अगर कोई पार्टी जीत जाती, दूसरी पार्टी ये कहती तो ईवीएम का सहारा लेकर जीती थी। क्या यहाँ पर वाकई इस राजनीति में ये सब कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि अब भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि दोबारा से चुनाव हो, और ये तो समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के साथ गड़बड़ी की है, इसलिए वो जीत गई है। समाजवादी पार्टी की चर्चा चल रही, समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर मेहनत की है, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, डिम्पल यादव ने, भले ही वो लास्ट में उतरे, लेकिन नेताजी यानी कि धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, और मैनपुरी को मैनपुरी बनाया है। और आज मैनपुरी की जनता समझ गई है कि जिस तौर पर मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के लिए काम किया है, हम उनकी विरासत उन्हीं के हाथ में देंगे, किसी और के हाथ में नहीं देंगे। तो आज मैनपुरी की जनता ने निष्पक्ष वोटिंग की थी, और निष्पक्ष आज चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, जो परिणाम सामने आ रहा है, तो बीजेपी बौखला गई। मैडम, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 50,000 वोट से जीत जाना, 50,000 वोट से आगे जाना, अभी रुझान लगातार आ भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिम्पल यादव के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और अखिलेश यादव की विरासत उनके हाथ में आ गई है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आपने यहाँ पर सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर आज कहीं ना कहीं 8 दिसंबर, तारीख याद कर लीजिएगा, 8 दिसंबर 2022 समाजवादी पार्टी के लिए एक इतिहास वाला दिन है। और आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ये कर दिखा दिया कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को लंबे समय के लिए बचा लिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि इतने बुरे तरीके से भाजपा की हार को देखना, ये मान लेना चाहिए कि 2024 में भाजपा के रास्ते बंद हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।